हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि आरआरबी सीबीटी 2 के लिए जो स्ट्रैटेजी के आपको रखनी चाहिए ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। एंड माय टेलीग्राम चैनल इज़ AM_Hossain। सो देखो, जो सेफ मार्क्स क्या हो सकता है। ओके, तो मतलब एक सेफ़ मार्क्स जिसके अगर ऊपर आपका मार्क्स आ जाए तो अब 100% सेफ़ हो फॉर CBT 2। सो 110 प्लस फॉर इजी टू मॉडरेट शिफ्ट अगर आए, लाइक फास्ट शिफ्ट ऑफ 2025 का जो फास्ट शिफ्ट था, ठीक है, 22 अप्रैल का, उसकी तरह अगर आ जाए तो 110 प्लस लेकर आइए। या फिर मतलब 100% सेफ। कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि 100% सेफ आप रहोगे। ओके, एंड नेक्स्ट है कि अगर इजी शिफ्ट आए, ठीक है, लाइक सेकंड शिफ्ट 4th ऑफ जून की तरह अगर आए, ठीक है, तो 115 प्लस आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि अजमेर वगैरह में ना कट ऑफ बहुत हाई गया था। सो आगे बढ़ते हैं। सो जो कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी जो जितना भी दिन बचा हुआ है, अभी रिज़ल्ट आएगा CBT 1 का, उसके बाद डेट अनाउंस होगा CBT 2 का। सो जो स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए, अगर CBT 1 में आपका मार्क्स ऐसा आ रहा है कि 70 प्लस जिसका भी आ रहा है वो तो आँख बंद करके CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड जिसका भी 65 प्लस आ रहा है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बाकी रिज़ल्ट का वेट करो। बाकी तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एंड जो आपका जो शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो जो मेन स्टेप है टू क्लियर CBT 2, फर्स्ट आपको सिलेबस करना चाहिए, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर लगाओ, सिलेबस पूरा कंप्लीट करो अच्छे से। उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओ, देन फिर से रिवीजन दो, देन सेक्शनल मॉक दो, उसके बाद क्या दो, फुल मॉक दो एंड रिवीजन दो। एंड लास्ट में ये पर शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करो, ताकि जो लास्ट में रिवीजन जब दोगे तब शॉर्ट नोट से ही रिवीजन दो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप जो कि है सिलेबस। सो कहाँ से अब सिलेबस करोगे फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट देखो आते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। जो बेसिक सब्जेक्ट है वही है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मशीन है, पावर सिस्टम है, पावर जनरेशन इकोनॉमिक्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग है वो भी है। एंड एक जो और है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सो देखो, मैंने सिलेबस का जो PDF था वो प्रिंट करवा लिया था, ताकि मतलब पता चले कि कहाँ पे अभी मैं हूँ। तो आप भी इस हिसाब से करो। पहले तो ये वाला पेज जो है इलेक्ट्रिकल का, ये वाला प्रिंट करवा लो। देखना जो नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ रहता है। ओके, ये प्रिंट करो और जो भी सिलेबस आप कंप्लीट करोगे वहाँ पर मार्क कर देना। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, सो सिलेबस आप कहाँ से करोगे। तो देखो अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, लगभग कि ऐसा मान लो कि 2 मंथ्स के बाद ही एग्ज़ाम होगा। मिनिमम यही टाइम मानते हैं, 3 मंथ्स भी हो सकता है। तो आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सो यूट्यूब में भी आपको मिलेगा सिलेबस, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक कोर्स ले लो, ताकि मतलब कोर्स में ऐसा होगा कि स्मार्ट स्टडी करवाएगा और आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से मतलब टाइम वाइजली कंप्लीट हो जाएगा। क्रैश कोर्स लो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। सो जो 3 ऐप है, लाइक PW फर्स्ट वन एंड ECI इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट, या फिर एग्ज़ाम दोस्त, इन तीनों में से किसी भी चैनल पे आप या फिर किसी भी ऐप पे आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तीनों ही बेस्ट है। ECI वाला भी पहले PW में ही था, मतलब वो वाला टीचर, तो आप देख लो। सबका जो ट्रायल वर्जन है या फिर यूट्यूब में फ्री वीडियोस है वो देखो, जिसका भी अच्छा लगे उसका कोर्स ले लो, ठीक है। अभी आते हैं फ्री वाले में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्री में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, तब भी आप इन्हीं जो चैनल है लाइक PW, ECI एंड एग्ज़ाम दोस्त, इनका जो यूट्यूब चैनल है उसमें देखना बहुत सारा वीडियो है। लाइक कि क्रैश कोर्स भी है, मतलब ऐसा मैराथन वाला है, 12 आवर्स का मैराथन है, सब्जेक्ट वाइज मैराथन है, या फिर क्रैश कोर्स बहुत सारा है। वो खुद से सर्च करना पड़ेगा, यही एक प्रॉब्लम है। मतलब कि अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए ना अगर आप कोर्स लोगे तो जल्दी जल्दी से एंड 2 मंथ्स में स्मार्ट वे से आप सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब में सर्च वगैरह करके करके आपको देखना पड़ेगा। यही अगर आप कर सकते हो तो कर लो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, क्योंकि एक जो मेन जो कुछ सब्जेक्ट है लाइक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, इनका तो नोट्स आपके पास रहना चाहिए। अगर नहीं है अभी तो शॉर्ट नोट्स टाइप बनाओ, मतलब मेन जो पॉइंट वगैरह फार्मूला वगैरह है वो बनाओ। देखो मेरे पास ऑलरेडी एक
पूरा नोट्स था, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जहाँ से कोर्स करोगे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये फिर वो लोग PDF भी दे देंगे, ठीक है। अभी नोट बनाने का मे बी फुल नोट्स मत बनाओ, जितना हो सके शॉर्ट करके बनाओ या फिर PDF से पढ़ो। नेक्स्ट आते हैं कि फ्री में, देखो फ्री में कैसे सर्च करोगे। जस्ट लाइक कि आपका जो एक सब्जेक्ट है, जैसे मैं मशीन का ही दिखा रहा हूँ, सो ऐसे सर्च करना कि इलेक्ट्रिकल मशीन बाई सुरेश सर। देखो 2 आएगा, SSC JEE वाला भी है और RRB JEE का टारगेटेड क्रैश कोर्स भी है। जो भी चाहो आप देख सकते हो। पहले 1-2 वीडियो देखो, मतलब फ्री वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 1-2 वीडियो देखो, जो पसंद आए वो देखो, या फिर देखो नीचे अंकित गोयल सर का एकदम फुल कोर्स है। सो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके लिए मतलब हाँ ये बात है कि आप मशीन में पूरा एकदम मास्टरी कर जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम कुछ ही दिन में आ रहा है। सो आप जितना शॉर्ट हो सके एंड स्मार्ट वे से पढ़ सकते हो, पढ़ो। हाँ इनका भी क्रैश कोर्स भी है, तो आप देख सकते हो। सारा वीडियो देखो, जो अच्छा लगे वो करो। ऐसे ही अगर फ्री को पढ़ना है तो ऐसे ही सर्च करके पढ़ो। लाइक अभी सर्च किया कि इलेक्ट्रिकल मशीन बाई सुरेश सर, सो ऐसे सर्च करो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल बाई सुरेश सर। सो ऐसे ऐसे मिल जाएगा। और PW में भी है, तो देख लो आप। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर आपको कहाँ से करना चाहिए। सो 2 बुक्स है, इसका PDF मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से भी आप कर सकते हो या फिर ख़रीद लो, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे या फिर ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ये रहा यूथ कंपटीशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JEE के लिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये दोनों बुक आपके पास होना ही चाहिए। सो प्रीवियस ईयर करने से ऐसा होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप होगा, एंड जो मतलब कुछ अगर ऐसा रहा कि मतलब सिलेबस में देखना ऐसा होगा कि कोई भी पूरा सिलेबस नहीं करवाएगा, मतलब पूरा तो होगा लेकिन कुछ टॉपिक रह जाएगा, तो वो आपका जो प्रीवियस ईयर है वही करने से पूरा हो जाएगा, ठीक है। ओके देखो ये रहा प्रीवियस ईयर, इसका जो इंडेक्स है मैंने इसका भी पिक्चर डाल दिया है। सो सब कुछ नहीं करना है जो भी अपना सिलेबस में है, इसलिए मैंने पहले कहा कि सिलेबस का जो PDF है उसको प्रिंट कर लो। जो भी सिलेबस में है उसका ही प्रीवियस ईयर करना है, सारा करो, ठीक है। RRB JEE वाला करो, SSC JEE वाला करो, जितना भी JEE वाला एग्ज़ाम है सारा करो। पहले मार्क कर लो कि कौन सा करना है, उसके बाद कर लो। नेक्स्ट वॉल्यूम 2 का भी इंडेक्स मैंने दे दिया है, आप देखना। मैंने ऑलरेडी ऐसे मार्क किया है, सो आप भी ऐसे मार्क करो एंड प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। सो ठीक है, देखो सो मैंने कैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व किया। लाइक मैंने कोई एक्स्ट्रा मतलब कॉपी वगैरह नहीं लिया। मैंने देखो प्रीवियस ईयर के जो बुक में ही साइट में देखो मैंने सॉल्व किया था, एंड पहले तो सब कुछ सॉल्व किया था, और उसके बाद जो मुझे टफ क्वेश्चन लगा उसमें मैंने मतलब गोल मार्क कर दिया था। सो सेकेंड टाइम रिवीजन आप जब करोगे ना, तो जो वो गोल मार्क वाला रहेगा सिर्फ वही करना। सो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा रहेगा, एंड जो भी डाउट वगैरह रहेगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड देखो मैंने कुछ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला या फिर जो भी लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, वो देखो मैंने साइड में ऊपर में या फिर साइड में लिखा है, ठीक है। ऐसे आप भी करना। अब आते हैं मॉक आपको कहाँ से लगाना चाहिए। सबके पास टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन तो रहना ही चाहिए। फर्स्ट ये तो रहना चाहिए, टेक्स्ट बुक से मॉक दो, या फिर अभी तो CBT ऑन हो गया, अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म का मॉक आएगा, जैसे PW का भी आएगा, मेड इजी का भी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइस हाई है। अब देख लो, अब टेक्स्ट बुक का रहना चाहिए, बाकी आप जहाँ चाहो वहाँ से मॉक ले लो। सो रिविज़न, फुल मॉक एंड जो शॉर्ट नोट्स, ये आप कैसे करोगे वो देखते हैं। स्टार्ट इट बिफोर लास्ट 2 months ऑफ योर एग्ज़ाम। मॉक कब देना स्टार्ट करोगे, मतलब फुल मॉक, ठीक है। जो मतलब अगर आपका एग्ज़ाम से 2 month पहले मॉक देना स्टार्ट कर दो। मेक ए शॉर्ट नोट्स आफ्टर रिवाइजिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स। पहले सब्जेक्ट को एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जब आप रिवाइज दोगे ना, रिवाइज देने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि तब आपको ये मतलब समझ में आएगा कि कौन सा वाला राइट डाउन करना है कि कौन सा वाला राइट डाउन नहीं। डोंट गिव एनी मॉक बिफोर 10 days ऑफ योर एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम के 10 days पहले कुछ भी मॉक वगैरह मत दो। अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर मॉक दे सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा नया वाला मॉक ना दो, इससे आपका कॉन्फिडेंस मतलब मार्क्स कम आएगा, सो कॉन्फिडेंस मतलब गिर जाएगा। सो ऐसा मत करो। लास्ट 10 days में आप ट्राई करो कि बहुत ही ज़्यादा रिवाइज़ करो, एंड रिवाइज ही करते रहो, ओके। और जो टफ लगे जो क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करो। डू मॉक एनालिसिस आफ्टर मॉक टेस्ट एंड रिवाइज इट। ये और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो अगर ऐसा हो कि आप सुबह मॉक दे रहे हो, तो ट्राई करो कि शाम में मॉक का एनालिसिस करो, एंड जो भी आपको लगे कि ये
थोड़ा बहुत मतलब आपने पढ़ा नहीं है लेकिन सिलेबस में है तो वो राइट डाउन कर लेना, आपके जो शॉर्ट नोट्स में उसमें भी राइट डाउन कर लेना, ये फिर मॉक एनालिसिस वाला एक कॉपी भी बना लो। ये देखो, मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मॉक एनालिसिस वाला एक कॉपी भी मेरे पास था, जो भी लगा कि इन्फॉर्मेशन मतलब इम्पोर्टेंट वाला इन्फॉर्मेशन मैंने राइट डाउन कर लिया था सब कुछ। और एक बात, ये सब कुछ आपको रिवाइज भी करना होगा, इस ऐसे एक प्लान बनना कि ये सब कुछ मतलब एग्ज़ाम से पहले रिवाइज भी हो जाए। देखो, मॉक एनालिसिस मैंने सब कुछ राइट डाउन किया, जो भी लगा कि एक्स्ट्रा है राइट डाउन कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनवाना चाहिए? पहले तो मैंने जो कहा कि सिलेबस करो, देन रिवीजन दो, रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। और ये देखो, मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाया था, मतलब जो कि आपको लगे रिवीजन देने के बाद आपको खुद से ही मतलब दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा वाला राइट डाउन करना है, सो वही सिर्फ लिखो। देखो, मेरा भी शॉर्ट नोट्स था, मतलब जो की पॉइंट्स रहता है ना वही सिर्फ राइट डाउन करो, ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको फुल नोट्स वगैरह ना चेक करना पड़े, सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखते जाओ, बस हो गया रिवाइज, फुल चैप्टर सब कुछ रिवाइज हो गया। देखो, मेजरमेंट का भी शॉर्ट नोट्स मेरे पास था, सब कुछ था। तो आप आते हैं फाइनल रिवीजन, मतलब कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर किया, रिवीजन दिया, मॉक दिया, उसके बाद फाइनल रिवीजन जब दोगे तब फिर से सब कुछ एक बार रिवाइज सबको करना ही पड़ेगा। फुल नोट्स एक बार रिवाइज दो, प्रीवियस ईयर के जो टफ क्वेश्चन है वो भी रिवाइज दो, मॉक एनालिसिस वाला जो खाता है उसको भी आपको रिवाइज देना होगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाओ, एग्ज़ाम के एक दिन पहले ओनली शॉर्ट नोट्स, लेकिन उससे पहले एक बार सब कुछ रिवाइज दे दो। सो इतना ही था, ये जो स्टेप है फॉलो करो, आपका जो मार्क्स है बहुत अच्छा आएगा। एंड दिन रात पढ़ो, मतलब 10 आवर्स 12 आवर्स जितना भी हो सके वो पढ़ो। सो ये सब कुछ टेक्निकल के लिए था, अगर नॉन टेक के लिए भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मतलब नॉन टेक का जो सोर्स वगैरह के लिए वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और ये जो वीडियो अगर आपको लगे कि कुछ काम का आएगा आपके फ्यूचर में, सो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें भी ज्वाइन कर लेना। सो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।